नमस्कार दोस्तों, 8 मार्च को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। तो आइए इंटरनेशनल वुमेन डे के इस ओकेजन पर हम लोग जानते हैं फेमिनिज्म के बारे में। आज के इस वीडियो में फेमिनिज्म और पैट्रियार्की को गहराई से समझेंगे। आखिर क्या है फेमिनिज्म, क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर फेमिनिज्म का, और आदमी किस तरह से सफर कर रहे हैं यहाँ पर। अक्सर सोशल मीडिया पर दोस्तों आप लोग देखते होंगे, जब भी मैस्कुलिनिटी, पैट्रियार्की और फेमिनिज्म की बात करी जाती है, आपने लोगों को कहते यह सुना होगा कि ये लड़कियां, ये औरतें या फिर ये लड़के ऐसे ही होते हैं। ऐसी आर्गुमेंट उठाई जाती है कि इन लड़कियों की भी तो गलती होती है, ये औरतें भी तो ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं। मानो जैसे कि एक तरफ लड़के हो और दूसरी तरफ लड़कियां हों। आदमी सारे एक टीम में हैं और औरतें सारी दूसरी टीम में हैं। सोच कर देखिए, ये अजीब सी बात नहीं है कि हमेशा मेल और फीमेल को दो अलग अलग टीम में बांट दिया जाता है। हर घर में किसी की माँ होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, किसी की वाइफ होती है। तो ऐसे आर्गुमेंट को इस्तेमाल करते समय हम कैसे कह सकते हैं कि ये लड़कियां हमेशा ऐसी ही होती हैं। और दूसरी तरफ सभी आदमियों को एक टीम में रखने का भी कोई सेंस नहीं बनता। ऐसे भी लड़के होते हैं जो लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक कर देते हैं अगर लड़की ने मना कर दिया है। तो क्या उनके साथ आप सेम टीम में होना चाहेंगे? असली डिवीजन जो यह एग्जिस्ट करता है वो करता है पैट्रियार्कल लोगों के बीच में और फेमिनिस्ट लोगों के बीच में। क्या मतलब है इन शब्दों का, आइए एक नजर डालते हैं डिक्शनरी पर। पैट्रियार्की एक सोशल सिस्टम होता है जहां पर आदमियों का कंट्रोल होता है औरतों पर। हिंदी में पैट्रियार्की को कहा जा सकता है पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था। एक ऐसा सिस्टम जहां पर सारी ताकत आदमियों के हाथ में होती है। तो फेमिनिज्म का डिफिनेशन क्या हुआ? क्या फेमिनिज्म का मतलब यह है कि यहाँ पर सारी ताकतें औरतों के हाथ में होती हैं? नहीं, फेमिनिज्म की डिफिनेशन कुछ और है। फेमिनिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसमें माना जाता है कि औरतों और आदमियों के बीच में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल इक्वालिटी देखने को मिले, यानी कि औरतों को भी उतना ही इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी मिले जितना कि आदमियों को मिलती है। इवन दो फेमिनिज्म शब्द फीमेल से निकला है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि औरतों को अधिक ताकत दी जा रही है आदमियों के कंपैरिजन में। उसके लिए दूसरा शब्द एग्जिस्ट करता है, मैट्रियार्की। ये शब्द पैट्रियार्की के इक्विवेलेंट है। जहां पैट्रियार्की में आदमियों को औरतों से ऊपर माना जाता है, वहीं मैट्रियार्की में औरतों को आदमियों से ऊपर माना जाता है। लेकिन फेमिनिज्म का मतलब हुआ कि दोनों जेंडर के बीच में कोई भेदभाव ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या इसका मतलब यह हुआ कि एक आदमी भी फेमिनिस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट कोई भी रैशनल और समझदार आदमी फेमिनिस्ट ही होगा। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक बार एक एस्से लिखा था जिसमें उन्होंने अपने आप को फेमिनिस्ट कहा। लीजेंडरी ऑथर सलमान रशीद से जब एक बारी पूछा गया कि क्या वह फेमिनिस्ट हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ होने के लिए और है ही क्या, या तो आप फेमिनिस्ट होंगे या बेवकूफ। आपके पास यही दो चॉइस है। इंडियन एक्टर राहुल भोज का भी सेम जवाब था इस सवाल को लेकर। उन्होंने कहा, ऑफ कोर्स मैं एक फेमिनिस्ट हूँ। अगर आप इंसानियत में यकीन रखते हैं तो आप भी एक फेमिनिस्ट होंगे। तो बहुत से फेमस मेल सेलिब्रिटी अपने आप को ओपनली फेमिनिस्ट कहते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फरहान अख्तर, आमिर खान, अक्सर इन लोगों ने आवाज उठाई कि औरतों को भी इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए आदमियों के बराबर। लेकिन अगला सवाल ये कि क्या औरतें पैट्रियार्कल हो सकती हैं? इसका भी जवाब हाँ है, बिल्कुल हो सकती हैं। एक डॉक्यूमेंट्री आई थी दोस्तों, द वर्ल्ड बिफोर हर। उसकी एक क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों यह सोच बड़ी कॉमन सेंस के खिलाफ जाती है कि आखिर एक औरत ऐसा क्यों चाहेगी कि उसे इक्वल राइट्स ना मिले। लेकिन सच बात यही है दोस्तों कि बहुत सी औरतों की इस देश में ऐसी ही पैट्रियार्कल सोच है। ये सब सोशल कंडीशनिंग का असर है। इस वीडियो में औरत बताती है कि कैसे बचपन में उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मारा था जब उसने अपने आप को शीशे में देखा था। इनसे कहा गया तो
तुम्हें पढ़ना लिखना आता है काफी है, हायर एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। दुनिया भर में ऐसे पैट्रियार्कल विचारों के लिए ये रीजन दिए जाते हैं कि भाई ये तो हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारा कल्चर है ये, या फिर हमारा रिलीजियन हमें यह सिखाता है। समाज में अक्सर लोगों की बड़ी राय होती है इसको लेकर कि आखिर एक आदर्श महिला कैसी होनी चाहिए। पति परमेश्वर का रूप होता है। एबीपी न्यूज ने एक आर्टिकल में गरुड़ पुराण को कोट करते हुए लिखा कि अच्छी पत्नी वो है जो अपनी पति के आज्ञा का पालन करती है। पत्नी के लिए पति के चरणों में ही स्वर्ग होता है। किसी भी औरत के लिए उसके परिवार की खुशी ही उसकी खुशी होती है। माँ बने बिना तो स्त्री अधूरी होती है। आपने अक्सर लोगों को अपने आसपास ऐसी बातें करते हुए सुना होगा, औरत त्याग की मूर्ति होती है। अगर घर में 4 रोटी बची है और खाने वाले 5 लोग हैं तो औरत हमेशा कहती है आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। और क्या कहा जाता है, लड़की ज्यादा पढ़ जाएगी तो हाथ से निकल जाएगी। लड़कियों को खुलकर जोर से हंसना शोभा नहीं देता। लड़की को घरेलू सुशील कन्या होनी चाहिए। इस तरह की बातें बहुत ही कॉमन है हमारी सोसाइटी में, और जो मास मीडिया है वह भी इन बातों को बढ़ावा देता है। ये जो सो कॉल्ड आदर्श बहू के कैरेक्टर्स एकता कपूर के सीरियल में होते हैं, हमेशा औरतों को लेकर एक रिग्रेसिव सोच दिखाई जाती है इन सीरियल्स में। इन सब का असर क्या पड़ता है हमारे समाज में कि बहुत सी लड़कियां आदर्श महिला के स्टैंडर्ड को फिट करने के लिए इन विचारों को एक्सेप्ट करने लगती हैं, और ये वो इसलिए करती हैं ताकि सोसाइटी से, फैमिली में उन्हें एक्सेप्टेंस मिले। साइकोलॉजी में इस फिनोमिना को नॉर्मेटिव कॉन्फॉर्मिटी कहा जाता है। एक छोटे लेवल पर इसका एग्जाम्पल यह हो सकता है कि आप एक ग्रुप में बैठे हो और कोई जोक मारता है, सब लोग उस जोक पर हंसने लगते हैं, लेकिन आपको वो जोक इतना फनी नहीं लगता और आपको एक्चुअली में हंसी नहीं आती उस जोक पर, लेकिन आप भी हंसने लगते हो ताकि उस ग्रुप का हिस्सा बन सको, जो नॉर्म है उसके स्टैंडर्ड को कंफर्म कर सको। नॉर्मेटिव कॉन्फॉर्मिटी। बहुत सारी औरतें समाज में एक्सेप्टेंस पाने के लिए इन पैट्रियार्कल विचारों को एडॉप्ट करने लगती हैं। यही कारण है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री हमें ऐसी बहुत सी औरतें देखने को मिली हैं जो औरतों के इक्वल राइट के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रही थी। सन 1908 में लंदन में एक औरत थी जिसका नाम था मैरी। उसने ह्यूमन नेशनल्स एंटी सरफेस लीग बनाई। इस औरत का कहना था कि मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, मुझे मेरे हस्बैंड के नाम से बुलाओ। इसके हस्बैंड का नाम था हम्फ्री वार्ड, तो इसने अपने आप को बुलाया मिसेज हम्फ्री वार्ड। दोस्तों, यह कोई इलिटरेट औरत नहीं थी, इनफैक्ट यह एक बेस्ट सेलिंग नोवेलिस्ट थी और इसे इंटरनेशनल फेम भी मिला हुआ था। इसने ऑक्सफोर्ड में औरतों के एजुकेशन को प्रमोट भी किया था, लेकिन ये लेडी औरतों को वोटिंग राइट देने के सख्त खिलाफ थी। इनका मानना था कि सिर्फ आदमी ही कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, फाइनेंशियल, मैलिट्रियल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे 70 साल और आगे चलो, सन 1972, जो कि सिर्फ 50 साल के बीच की बात है। अमेरिका इक्वल राइट्स अमेंडमेंट पास करने वाला था औरतों और आदमियों को इक्वल राइट देने के लिए, लेकिन दोस्तों एक औरत ही थी जो इसके खिलाफ खड़ी थी। एक अमेरिकन फेमस लॉयर फिलिप सेफली। इन्होंने और औरतों को मोबिलाइज किया कि वो इस लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। आज के जमाने में भी जहां ढेरों औरतें अलग अलग फील्ड में इतिहास रच चुकी हैं, कल्पना चावला जैसी औरतों ने स्पेस एक्सप्लोरेशन किया, औरतें साइंटिस्ट बन रही हैं, मैथमेटिक्स बन रही हैं, लेकिन पैट्रियार्कल सोच कुछ औरतों से अभी भी गई नहीं है। कुछ है आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।